नमस्कार प्रिय मित्रों, में ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में ऐसी सांयोगिक साधनाएं होती है जो सही समय पर आपने कर ली तो तत्काल सिद्धि निश्चित है, और सिद्धि भी ऐसी मिलती है कि उस सिद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसी भारत में कई प्रकार की साधनाएं होती है। मैंने गोखरी या गोरखी, दोनों में से कोई भी नाम लो आप, उस विद्या की बहुत सारी साधनाएं पहले दी है। भूतनियों की साधनाएं उसमें है और वो अलग अलग प्रकार से बताई गई है। विशेष मुहूर्त पर, विशेष समय पर विशेष भूतनी को सिद्ध करने से विशेष शक्तियां प्राप्त होती है, और वो विशेष शक्तियां दुनिया में कोई भी विशेष काम हो उसे फट से कर सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि नवरात्रा में आपको भूतनी की साधना सफल हो, और इस साधना को करके, और एक जो भूतनी होती है ना, 8 भूतनियाँ, विश्व की टॉप जो आठ भूतनियाँ मानी जाती है, उन 8 भूतनियों में से किसी एक की भी सिद्धि करने से ये नहीं कि खाली एक भूतनी मिलती है, उसके साथ कई प्रकार की सिद्धियाँ और होती है। क्योंकि नाम भूतनी होता है, ये कोई एक्सीडेंट में मरी हुई भूतनियाँ नहीं होती है, या कोई बच्चा पैदा करते समय मर गई, एक्सीडेंट में मर गई, या सास ने जला दिया, एक कोई भूतनियाँ नहीं होती। वो भगवान शिव की गणिकाएँ होती है, उनकी सेवाचारणियाँ होती है। वो 8 भूतनियाँ प्रधान मानी जाती है, और माँ कात्यायनी की मानी जाती है। तो इन 8 भूतनियों में से अलग अलग समय पर अलग अलग भूतनी की विशेष साधनाएं की जाती है। तो मैंने विमल सुंदरी की साधनाएं पहले दी थी, अब मैं देता हूँ सिंदूरणी की साधना। ये भी एक खास संयोग पर आधारित है। ग्रहण हो उसमें इसको किया जा सकता है, और नवरात्रा में इसको किया जा सकता है। आप चाहो तो इस ग्रहण के बाद में जो नवरात्रा आते हैं, कभी ऐसा होता है ना संयोग, तो उस समय बहुत ज़ोरदार काम बनता है। उस समय काम ऐसा अद्भुत बनता है कि ग्रहण में आपका मंत्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, और फिर एकदम जैसे नवरात्रा आते हैं तो उनमें अद्भुत सिद्धि आपको प्राप्त होती है। उस अद्भुत सिद्धि को प्राप्त करके इस जगत में आप अद्भुत कार्य कर सकते हो, ऐसे अलौकिक कार्य कर सकते हो जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे कार्य कर सकते हो जिन कार्यों को करके आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो। समझे ना बात को? देखिए, किसी का त्रिकाल ज्ञान जानना हो भूतनियों के लिए मुश्किल नहीं है। बड़े से बड़ा काम जो अटक गया हो भूतनियों के लिए मुश्किल नहीं है। कोई बीमार आदमी हो, उसको ठीक करना हो भूतनियों के लिए मुश्किल नहीं है, उसको ठीक किया जा सकता है। कोई आदमी यदि दरिद्री है, गरीब है, उसको धनवान बनाना हो भूतनियों के लिए मुश्किल नहीं है, वो कोई भी काम कर सकती है। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो 8 भूतनियाँ, अष्टभूतनियाँ नहीं कर सकती। सारे काम वो कर सकती है। और दूसरा, अगर किसी को भगवान शिव की भक्ति करनी हो, माता पार्वती, जगदम्बा, दुर्गा, अष्टकाली की भक्ति करनी हो, तो भी भूतनियाँ उसमें बड़ा सहयोग प्रदान करती है। और ऐसा आदमी तो उनको मिल जाए तो बात ही अलग है। उसको तो वैसे बहुत प्यार से रखती है वो, कि ये तो साधक भक्त है, साधक की नहीं खाली भक्त भी है, तो उसको तो बड़ा प्यार से रखती है, उसका मार्ग प्रशस्त करती है, और उसके जीवन में जो कोई आने वाली दुविधाएं हैं, संकट है, उन सब को हटा करके, मिटा करके उसका मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार की ये भूतनी की साधना है। आज जो मैं साधना बताऊं, ये फट से सिद्ध होती है, एक झटके में सिद्ध हो जाती है। कैसे सिद्ध हो जाती है? इसमें 3 चीज़ें चाहिए आपको। 3 चीज़ें, 3 प्रकार के पंख होते हैं, वो आपको लाने पड़ते हैं। बस 3 प्रकार के पंखों पर अब ये साधना शुरू होती है। अब देखिए कैसे होती है, मैं बताता हूँ। यह साधना करने के लिए आपको एक तो काले उल्लू का पंख चाहिए, एक सफ़ेद मुर्गे का पंख चाहिए। काले उल्लू का पंख, सफ़ेद मुर्गे का पंख और गिद्ध का पंख। इन तीनों पंखों को कोई जवान स्त्री मरती है अचानक, किसी कारण से, हार्ट अटैक से हो या कोई भी कारण से हो, उसको बांध करके जो रस्सी ले जाते हैं, वो रस्सी शमशान घाट में ऐसे ही फेंक देते हैं। उसका तो कोई उपयोग होता नहीं, रस्सी अर्थी ऐसे ही फेंक देते हैं वो तो वो जो रस्सी होती है, उस रस्सी से आप इन तीनों को बांध दोगे, इन तीनों पंखों को बांध दोगे। बांध करके इनको ले जाना है जंगल में। जब ग्रहण हो तो ग्रहण में क्या होता है कि स्पर्श से 15 मिनट पहले और मोक्ष के 15 मिनट बाद तक इस साधना को आपको करना है। इससे या तो हाथों हाथ शक्ति प्रकट हो जाएगी, और हाथों हाथ नहीं होगी तो मंत्र इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उस मंत्र से तत्काल सिद्धि प्राप्त होती है। अब 1 दिन में हो या 9 दिन में हो,
काम आप ये जितना देर में होता है ना उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे 9 दिन में होती है तो और ज़्यादा बढ़िया है, 9 दिन में होती है तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो 1 दिन में होती है तो कम बढ़िया है, 9 दिन में होती है तो ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम लगे ना, ये 1 दिन से लेकर के 9 दिन के बीच जितना ज़्यादा टाइम लगी सिद्धि प्राप्त होने में, उतना ही आपके अंदर एक स्पेस निर्मित होगा जो इन शक्ति को ग्रहण कर सके, स्वीकार कर सके, अपने में मिला सके, इनका ऑब्जर्वेशन कर सके, निरीक्षण कर सके। समझा ना बात को, कि किस प्रकार से कहाँ बिठाना है, ये पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सके। आपके भीतर ऐसी शक्ति पैदा होती है जो उनके लिए एक स्पेस बनती है। समझ गए बात को। तो 8-9 दिन लेते तो बहुत बढ़िया, 1 दिन में आ जाती है तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल हो जाता है ना। फिर भी जो बड़े साधक हैं वो कर लेते हैं। अब क्या करना आपको, ग्रहण के समय एकदम नग्नावस्था में बैठ करके, शरीर पर कोई धागा भी नहीं होना चाहिए, कोई माला, कुछ भी नहीं, स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके, और आज मैं 2 प्रकार के मंत्र बताऊंगा। एक तो संस्कृत का मंत्र है, एक गोखरी विद्या का मंत्र है। दोनों मंत्रों में से कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। उन दोनों मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ बैठ करके जाप करोगे, जाप करोगे, करोगे करोगे, उसमें कुछ अनुभूतियां भी होगी, वो आप नोट कर लेना, किसी को बताना नहीं है। आगे क्या करना है, नवरात्र आए, नवरात्रा में या तो आप अपने घर की छत हो, वहां एकांतवास जरूरी है, ध्यान रखना। 9 दिन तक एकांतवास जरूरी है, और 9 दिन तक यदि वस्त्र बिल्कुल ना पहनो तो ज्यादा बढ़िया है, बेटर है, एकदम शुभ है। लेकिन अगर पहनना ही पड़े, जाना ही कहीं पड़े, तो फिर पूजा काल तक सीमित रखना कि भाई पूजा काल आपको जो भी 3 घंटे 2.5 घंटे पूजा काल बनेगा तब तक आप वस्त्र नहीं पहनेंगे। 9 दिन आपको ये साधना करनी है। एकांतवास कम से कम बातचीत लोगों से करनी है या बिल्कुल नहीं करनी है। करनी नहीं है तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। झूठ बोलना तो सख्त वर्जित है, ब्रह्मचर्य का सख्त पालन करना है, ध्यान से अच्छी तरह से। अब देखिए, लोबान, गुग्गल, मिश्री, शहद, घी, ये जितनी भी हवन की सामग्रियां बनती है, हवन की सामग्रियों में ये मिला करके आप एक धूप की सामग्री बना लीजिए, हवन की सामग्री बना लीजिए। सामने अग्नि जला लीजिए, किसी कुंडे में या कोई बर्तन में अग्नि जला लीजिए। अग्नि जला ली आपने, अग्नि जला करके उस अग्नि के अंदर आपको ये बीच बीच में हवन भी करते जाना है, माला का जाप भी करते जाना। आपको 31 माला का प्रति रात जाप करना है, 31 माला का जाप करना है। दूसरे हाथ से हवन भी इस माला इस हाथ से करो तो उस हाथ से आप हवन करते रहना। बीच बीच में डालते देना आहुति, बस और कुछ नहीं। हवन का कोई मतलब ये नहीं है कि ये कोई स्पेशल हवन करना, इतनी आहुति देनी नहीं, बीच बीच में डालते रहना ताकि कोई धुआं होता रहे। अब क्या है, आप मंत्र का जाप भी करते रहो और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो आग उठ रही है ना, उस आग में इनको हल्का सा, इस ज़्यादा करीब ले जाओगे तो जल जाएंगे पंख। इसे हल्की हल्की आंच देना, हल्की हल्की आंच, एकदम थोड़ी सी दूरी से देना, एकदम करीब मत ले जाना। हल्की हल्की आंच इन पंखों पर देते रहना। जितना इन पंखों पर हल्की हल्की आंच पड़ती रहेगी, मंत्र का जाप चलता रहेगा, उतना ही शक्ति आपके प्रति ज्यादा आकर्षित होगी। साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है। साधना, देखिए, साधना तो सरल है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें सरल होती है उनमें दूसरी जो अन्य शक्तियां होती है वो आपको परेशान नहीं करे, इसलिए आप सुरक्षा घेरा अच्छी तरह से पहले लगा करके फिर साधना में बैठें। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह सुरक्षा घेरा लगा करके बैठें और सिंदूरणी की पूजा करें। पहले एक स्त्री की प्रतिमा बना करके और उस प्रतिमा पर सिंदूर लगा करके, चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके लगा करके अच्छी तरह से उसका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात फिर आप इस साधना को शुरू करें और सिंदूरणी भूतनी से प्रार्थना करें कि हे सिंदूरणी भूतनी, मैं आपकी सिद्धि चाहता हूँ, आपके दर्शनों का लाभ चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें। इससे पहले शिव जी से प्रार्थना कर लें, गणेश जी की पूजा कर लें, गुरु की पूजा कर लें। जो बाकी शुभ चीज़ें मैं बताता हूँ वो सब तो अनिवार्य है, वो चाहे मैं कोई भी साधना बताऊँ वो सब अनिवार्य है, ध्यान रखना। तो संकल्प पूर्वक आप इस साधना को ऐसे करें। साधना में आप चाहो तो घी का दिया लगा लेना, नहीं तो आग जल ही रही है, कोई दिए की जरूरत नहीं है। बस इस प्रकार से आप कीजिए, करते रहिए। लाल आपके जो बैठने का आसन होगा वो लाल कलर का होगा, लाल कलर का आसन हो तो बढ़िया है। ग्रहण में जो जाप करो तो भी लाल कलर का आसन ले जाना। लाल कलर का आसन नहीं हो तो कोई दूसरे कलर का मत लेना, बस ऐसे ही भूमि पर बैठ करके जाप करना।
सुरक्षा घेरा लगा करके भूमि पर बैठ करके जाप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जाप करते रहो, शक्ति आपके सामने कई रूपों में आएगी, लेकिन आप संयम पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक इस शक्ति का आप आलिंगन करोगे, इस शक्ति को आप निवेदन करोगे, संयमित रूप से, संयमित ढंग से साधना करोगे। इस प्रकार से साधना कीजिए, शक्ति आपके सामने उपस्थित होगी और जो मांगोगे वो वरदान आपको प्राप्त होगा। और शक्ति की कृपा से आप इस धरती पर बहुत कुछ बड़े बड़े काम भी कर सकते हो, छोटे छोटे काम भी कर सकते हो। जादूगिरी से लेकर के आप महान कार्य तक कर सकते हो। हर कार्य में शक्ति आपका सहयोग करेगी। लेकिन ऐसी शक्ति जब प्राप्त हो तो आदमी को एक तो चुप रहना चाहिए, किसी को इस बारे में बताना नहीं चाहिए, गुरु से दीक्षित होकर के ही मंत्र लेना चाहिए, वरना मंत्र किसी काम नहीं आते। दीक्षा प्राप्त करके फिर मंत्र लीजिएगा, फिर इस साधना को कीजिएगा तो साधना आपकी सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। मंत्र इसमें 2 है, मैं आपको दोनों मंत्र बता देता हूँ। संस्कृत का जो मंत्र है वो थोड़ा मुश्किल से पार होता है, गोखुरी का मंत्र है वो आसानी से पार होता है, साबर मंत्र है। देखिए मंत्र है ओम ह्रीम क्र 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 कटु कटु ओम सिंदूरणी क्र 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 ओम श्रय। ये तो है संस्कृत का मंत्र। और उसका मंत्र है, गोखरी विद्या का मंत्र है, हनुमान की हांसली लाल बाई फांसली। हनुमान की हांसली लाल बाई फांसली, दोनों में से आपको 31 माला का जाप करना है। लाल मूंगे की माला से जाप करना है या लाल चंदन की माला से जाप करना, दोनों में से कोई भी हो, आप दोनों में से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हो, किसी भी माला से आप कर सकते हो। और गुरु के आशीर्वाद से काम करना, सब पूरे सोच समझ के विधि विधान से कार्य कीजिएगा ताकि आपका काम सफल होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन हो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।